हेलो एवरीवन, मैं उत्तम चौहान आप सभी का अपने आपके यूट्यूब चैनल साइंस बाय उत्तम चौहान में स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये आपकी हरियाणा पुलिस का टारगेट बैच है जो आपका एग्जाम 28, 29 और 31 तारीख को होने वाला है। लगभग एक मंथ बचा है और उस मंथ के अंदर मैंने आपको टारगेट दिया था कि जो भी हरियाणा के रिलेटेड जितना भी कंप्यूटर आता है प्लस जो भी साइंस आती है वो सारा का सारा आपको कवर करवाया जाएगा। देखिए, हरियाणा जो THSSC जो है वो दो प्रकार से क्वेश्चन देती है, एक बेसिक से और एक एडवांस से। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि अपन एक टॉपिक बेसिक का प्लस एक टॉपिक एडवांस का दोनों को कंपेयर करके लेकर चलेंगे, क्योंकि ये नहीं है कि अपन केवल बेसिक कर लेते, क्योंकि बेसिक का तो लगभग सभी स्टूडेंट्स को पता होता है कि कंप्यूटर के बेसिक्स क्या है, इनपुट डिवाइसेस कौन है, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है, CPU क्या करता है, ये सब चीजें पता होती हैं। लेकिन फिर भी इनके बारे में अपन करेंगे, लेकिन एक चैप्टर अपन बेसिक से करेंगे, एक चैप्टर अपन एडवांस से। जैसा कि आप सभी को दिख रहा है कि आज का जो चैप्टर जो अपना होने वाला है वो लॉजिक गेट्स है। देखिए, कंप्यूटर के अंदर लॉजिक गेट्स, वैसे आपने साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर भी लॉजिक गेट पढ़े होंगे, लेकिन अपन यहाँ पर बात करते हैं लॉजिक गेट कैसे होते हैं। हरियाणा यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, जरूरी नहीं है हरियाणा को कोई भी एग्जाम कंप्यूटर में लॉजिक गेट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बात अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं से स्टार्ट करते हैं अपन कंप्यूटर के लॉजिक है। देखिए, थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखिए, किसी भी अपना जो कंप्यूटर है वो अपनी भाषा को नहीं समझता है, वो केवल एक ही भाषा को समझता है, और वो भाषा मैंने कल ही बताया था, वो भाषा कौन सी होती है, बाइनरी नंबर। कहने का मतलब कंप्यूटर एक ही भाषा को समझता है, या तो जीरो को समझेगा या फिर किसको समझेगा, एक को समझेगा, केवल इन्हीं को समझेगा। और कंप्यूटर जीरो का मतलब समझता है कि कोई भी चीज ऑफ है, और वन का मतलब समझता है कोई भी चीज ऑन है। इनके अलावा कंप्यूटर कोई भी भाषा नहीं समझता है। अब देखो बेटा, कंप्यूटर को इस बाइनरी लैंग्वेज को समझाने के लिए, या फिर मैं कह सकता हूँ कि बाइनरी नंबर का आउटपुट लेने के लिए किसी न किसी चीज की जरूरत है, किसी न किसी रास्ते की जरूरत है, और वही रास्ता आपका क्या होता है, लॉजिक गेट होता है। देखिए, बाइनरी नंबर आप सभी को पता है 0 और 1 बाइनरी नंबर है। वैसे बाइनरी नंबर 0 और 1 मिलके एक बिट का निर्माण करते हैं, ये एक मेमोरी यूनिट भी है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले इधर आ जाएगा बाइनरी नंबर। देखिए, कंप्यूटर एक ही चीज समझता है जिसका नाम है बाइनरी नंबर। किसको समझता है, बाइनरी नंबर को समझता है, 0 और 1 को। अब इसको प्रोसेस करने के लिए या इसका आउटपुट देने के लिए, इस बाइनरी नंबर का आउटपुट देने के लिए किन का प्रयोग किया जाता है, लॉजिक गेट्स का प्रयोग किया जाता है। देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो बता देता हूं मैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि इन लॉजिक गेट्स का आविष्कार कैसे हुआ। देखिए, लॉजिक गेट जो है एक अलजेब्रा होता है, मैथ में आपने पढ़ा होगा, जिसका नाम है बुलन अलजेब्रा। बुलन अलजेब्रा वो है जो बाइनरी नंबर के ऊपर बेस होता है, या फिर 0 और 1 के ऊपर जो गणित बेस होता है, उसको क्या कहते हैं, बुलन अलजेब्रा कहते हैं। तो आपका जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो बुलन अलजेब्रा पर कार्य करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका बुलन मतलब जो आपका लॉजिक गेट्स है वो किस मैथ के अंदर आते हैं, ये किस मैथ के अंदर आते हैं, बुलन अलजेब्रा के अंदर आते हैं। उसके बाद इस बुलन अलजेब्रा को देने वाला जो साइंटिस्ट था वो था जॉर्ज बुले। क्या नाम था, जॉर्ज बुले। तो क्वेश्चन आता है कि लॉजिक गेट का आविष्कार किसने किया, तो इसका आविष्कार किया था जॉर्ज बुले नाम के साइंटिस्ट ने इसका आविष्कार किया था। अब देखो बेटा, इसका कार्य क्या है, मैं आपको बता चुका हूं। इसका कार्य क्या है, ये बाइनरी नंबर का आउटपुट देने के लिए, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, इसका कार्य जो है लॉजिक गेट्स का कार्य क्या है, मैंने जो बाइनरी कंप्यूटर ने जो बाइनरी नंबर समझा, उस बाइनरी नंबर का आउटपुट देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, गेट्स का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, बाइनरी नंबर का आउटपुट देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपके गेट्स का प्रयोग किया जाता है, लॉजिक गेट्स का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि लॉजिक गेट क्या होते हैं। अब मैं बात करता हूँ लॉजिक गेट होते कौन कौन से, कैसे कार्य करते, कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहले तो मैं बता देता हूँ, मेनली लॉजिक गेट्स जो होते हैं, टाइप से बात करता हूँ, मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, 3 ही लॉजिक गेट होते हैं। और वैसे तो इन तीनों से मिलकर और भी लॉजिक गेट बनते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है बेटा आपका एंड गेट, एक होता है आपका और गेट, एक होता है आपका नॉट गेट।
क्लियर है। अब इन्हीं से मिलकर और गेट्स का निर्माण होता है, जैसे एंड और नोट से निर्माण होता है नोर का। किसका निर्माण होता है? नोर का। सेम ऐसे ही एंड और नोट से मिलकर निर्माण होता है नैंड गेट का। कौन से गेट का? नैंड गेट का। तो 2 ये गेट और है और 3 गेट ये हैं। ये इस प्रकार से अपने पास कितने गेट होंगे? 5 गेट होंगे। वैसे एक्सोर और भी गेट होते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर केवल अपन किन गेट्स को डिस्कस करने वाले हैं? केवल इन 5 गेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन आ सकता है, ये आ सकता है कि मेनली जो होते हैं वो लॉजिक गेट्स कितने होते हैं? मेनली 3 होते हैं। वैसे कितने होते हैं? टोटल 5 होते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये गेट्स काम कहाँ पर आएंगे? देखो पहला तो मैं ये बता देता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन में लॉजिक गेट काम आएंगे। दूसरा, सबसे ज्यादा ये जब अपन प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, कंप्यूटर की क्या कर रहे होंगे बेटा? प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, उसके अंदर लैंग्वेजेस समझ रहे होंगे, उसके अंदर किसका प्रयोग किया जाएगा? लॉजिक गेट्स का प्रयोग किया जाएगा। भी क्या इनपुट दिया, क्या आउटपुट दिया, या फिर कहाँ काम आएगा? यहाँ पर काम आएगा कि एंड गेट का मतलब क्या होता है। देखिए एंड गेट में क्या लेगा? ये इनपुट लेगा। गेट क्या लेगा? इनपुट लेगा, और इस बाइनरी नंबर को क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, और क्या देगा? आउटपुट देगा। यही तो काम है किसी भी गेट का कार्य। क्या होगा? इनपुट लेगा बाइनरी नंबर को, उसको प्रोसेस करके किसमें कन्वर्ट करेगा? बाइनरी नंबर को आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। तो यही पर तो लिखा बाइनरी नंबर को आउटपुट देने में किसका कार्य आता है? लॉजिक गेट्स का। अब देखिए एक एक गेट को अपन डिस्कस करते हैं, एक एक गेट को क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो गेट जो है उनको डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा डस्टर नहीं मिल रहा था, तो इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर अपन ने कहाँ तक कर लिया? ये कर लिया कि लॉजिक गेट्स के टाइप। तो एक एक टाइप को पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं एंड गेट को। किसको डिस्कस करते हैं? एंड गेट। एंड गेट क्या होता है? कौन सा गेट एंड गेट कहलाता है? देखिए पहला क्वेश्चन तो ये आता है, एंड गेट में होता क्या है? तो एंड गेट में क्या होता है बेटा? एंड गेट में होती है मल्टीप्लाई। क्या होती है? मल्टीप्लाई। कहने का मतलब 2 आउट इनपुट होंगे ए और बी, और इनका क्या होगा? इनकी मल्टीप्लाई होगी ए डॉट बी। कोई नहीं, देखो समझाता हूँ मैं क्या होता है इसके अंदर। इस गेट के अंदर क्या होता है? 2 इनपुट होते हैं, माना कि 2 इनपुट ए और बी। ये इनपुट क्या करेंगे? प्रोसेस होंगे। कौन प्रोसेस करेगा? गेट। कौन सा गेट प्रोसेस करेगा? एंड गेट। एंड गेट क्या प्रोसेस करेगा? ये प्रोसेस करके एक आउटपुट निकालेगा, और ये आउटपुट जो होगा आपका वो होगा ए डॉट बी। ये होगा आपका आउटपुट। ये क्या था आपका? इनपुट। तो कहने का मतलब देखिए पहला क्वेश्चन तो यही आ सकता है कि एंड गेट में कितने इनपुट होते हैं, कितने आउटपुट होते हैं। ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर आता है कि एंड गेट जो होती है उसका चिन्ह क्या होता है। तो एंड गेट का चिन्ह या फिर साइन जो होता है वो क्या होता है? एंड गेट का साइन जो होता है वो डॉट होता है। क्या होता है? डॉट। मल्टीप्लाई नहीं बेटा, मैंने क्रॉस नहीं बताया। देखिए क्रॉस होता तो क्रॉस ये होता है, क्रॉस नहीं, क्या होता है? डॉट। इसका साइन क्या होता है? डॉट होता है। अब देखिए काम कहाँ पर आएगा? ये गेट काम आएगा ट्रूथ टेबल के अंदर। किसके अंदर? ट्रूथ टेबल के अंदर। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं बताता हूँ। ट्रूथ टेबल बना के, क्या ये होती है बेटा? ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में क्या होते हैं? ये सिंपल सी बात है, 2 इनपुट लेगा और एक क्या निकालेगा? आउटपुट। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इनपुट, और यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? आउटपुट। इनपुट लेगा ए और बी, और आउटपुट निकालेगा ए डॉट बी। सिंपली बात है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखो बेटा संभावना क्या होगी? मेरे को पता है कि बाइनरी नंबर 0 और क्या होता है? 1 होता है। तीसरा तो कोई होगा नहीं। संभावना क्या होगी? या तो एक इनपुट क्या होगा? 0 होगा, और दूसरा इनपुट भी क्या होगा? 0 होगा। कहने का मतलब दोनों इनपुट क्या होंगे? 0 होंगे, ऑफ होंगे। दूसरी संभावना क्या होगी? एक इनपुट ए 0 होगा, दूसरा इनपुट बी 1 होगा। दूसरी संभावना। तीसरी संभावना क्या होगी? एक इनपुट ए 1 होगा, बी 0 होगा। तीसरी संभावना। चौथी संभावना क्या होगी? दोनों के दोनों क्या होंगे? 1 होंगे। दोनों इनपुट क्या होंगे? 1 होंगे। ये संभावना हो सकती है आपकी गेट्स के अंदर। अब जो आपका एंड गेट जो होगा वो आउटपुट क्या देगा? देखिए सिंपल सी बात है, एंड गेट में क्या लग गया है? डॉट प्रोडक्ट। तो मल्टीप्लाई करने है, डायरेक्ट और कुछ नहीं करना। 0 की गुणा 0 से होगी तो क्या होगा? 0 की 1 से होगी तो 0, 1 की 0 से होगी तो 0, 1 की 1 से होगी तो 1।
कहने का मतलब यहाँ पर अपने को क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि एंड गेट में केवल व केवल कितने आउटपुट मिलते हैं, केवल एक आउटपुट मिलता है, और तो सभी के सभी क्या है, ऑफ है। जीरो का मतलब क्या होता है, ऑफ है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन दो ही आ सकते हैं। एंड गेट का सिंबल क्या है, एंड गेट का सिंबल डॉट है। एंड गेट में कितने इनपुट होते हैं, दो होते हैं। आउटपुट क्या निकालेगा, ए डॉट बी निकालेगा। इनपुट में कौन सा कितने इनपुट आउटपुट निकलेंगे, इनपुट तो ये लेगा, आउटपुट कितने निकलेंगे, तो कितने निकलेगा, केवल एक निकलेगा, और तीनों के तीनों क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। ये क्वेश्चन आ सकते हैं पहले तो। दूसरा, प्रोग्रामिंग में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब मैं आपको C++ लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग मतलब करवा रहा हूँ, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर क्या करेगा, आपको इनपुट दे देगा, ये इनपुट दे दिया, और क्या निकालना दे देगा, आउटपुट निकालना दे देगा, ठीक है। वहां पर ये चीज बहुत ज्यादा काम आने वाली है, ठीक है। यहाँ इसको यहाँ तक छोड़ देते हैं और आगे करते हैं नेक्स्ट गेट को। नेक्स्ट गेट कौन सा है, और गेट। दूसरा गेट कौन सा था, और गेट। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लोज है, क्लोज कर देते हैं इसको, और बात करता हूँ मैं किसकी, और गेट। ये ट्रुथ टेबल सेम ऐसी की ऐसी रहने देते हैं, मैं इसको बता दूंगा, ठीक है। गेट है, और गेट। और का मतलब होता है किसी भी चीज का जुड़ जाना। क्या होना बेटा, जुड़ना। तो यहाँ पर ये जो होता है ना, ये गेट जुड़ना, इसमें क्या होता है, जोड़ होता है, प्लस होता है। देखिए क्या होगा, दो इनपुट होंगे, माना कि दो इनपुट कौन से, ए और बी, और दोनों आउटपुट क्या निकालेंगे, ए प्लस बी आउटपुट निकालेंगे। देखना क्या होता है इस गेट में। इस गेट में ये है दो इनपुट, एक ए दूसरा बी। यहां पर क्या होगा, आउटपुट निकलेगा आपका क्या, आउटपुट आपका निकलेगा एक, और वो आउटपुट क्या होगा, ए प्लस बी, ये होगा आपका आउटपुट। ये क्या होगा आपका इनपुट। तो पहला क्वेश्चन तो क्या आ सकता है, पहला क्वेश्चन तो यही आ सकता है कि जो और गेट की विशेषता क्या होती है, और गेट की विशेषता एडिशन होती है। और गेट का साइन क्या होता है, और गेट का साइन, ये प्लस का साइन जो होगा और गेट का साइन होता है। बोलो है ना, यही क्वेश्चन आ सकते हैं कि सिंबल जो होगा वो क्या होगा, प्लस होगा। अब और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसके ट्रुथ टेबल से क्वेश्चन आ सकते हैं। कहां से आ सकते हैं, ट्रुथ टेबल से। ट्रुथ टेबल प्रोग्रामिंग में भी काम आएगी, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे, इनपुट सेम का सेम रहेगा, 0 0 ले सकता है, 1 0 1 0 ऐसे का ऐसा रहेगा, लेकिन आउटपुट इसमें बदल जाएंगे। आउटपुट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। देखिए आउटपुट क्या बदलेंगे, आउटपुट क्या बदलेंगे, देखिए इसके अंदर एडिशन होगा, किसके अंदर, और गेट के अंदर, और एंड गेट में क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, क्रॉस हो रहा था या डॉट प्रोडक्ट हो रहा था। तो यहाँ पर प्लस होगा, तो 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1। अब आप सोच रहे होगे एक और एक दो होता है, लेकिन बेटा कंप्यूटर में तो कभी दो हो नहीं सकता, बाइनरी नंबर तो 0 और 1 होता है, तो यहाँ पर दो हो ही नहीं सकता। एक बात याद रखना, आदि प्रोग्रामिंग वाले जब अपन क्वेश्चन कर रहे होगे ना, यहीं से कवर हो जाएंगे। ऑप्शन में दो दा कुछ भी दिया मिला ना, वो नहीं हो सकते, क्योंकि बाइनरी नंबर कितने होते हैं, केवल 0 और 1 होते हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस में 1 क्या होगा, 1 होगा। कहने का मतलब आउटपुट कितने निकले, 3। एक का मतलब होता है ऑन, तो ये 3 आउटपुट होंगे, और ये आउटपुट नहीं होगा क्योंकि आउटपुट 0 है। 0 का मतलब क्या होगा, ऑफ होगा। तो ये होता है आपका और गेट। और गेट में क्या होगा, जोड़ होगा। और गेट में क्या होगा, जोड़ होगा। तो क्वेश्चन यहाँ से यही आ सकते हैं कि कितने आउटपुट निकलेंगे, तो कितने आउटपुट निकलेंगे, 3 आउटपुट निकलेंगे, ठीक है। 1 0 रहेगा। एंड गेट में कितने निकल रहे थे, केवल एक आउटपुट निकल रहा था। एंड गेट में क्या था, डॉट था। और गेट में क्या है, प्लस है, एडिशन। चले आगे नेक्स्ट की बात करता हूँ, नोट गेट। कौन सा गेट, नोट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा मिल जाते हैं, एक दो क्वेश्चन फालतू मिल जाता है यहाँ से। देखो तीसरा है नोट गेट। नोट गेट, देखिए नोट गेट में पहली बात तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये, तो इसमें एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। देखो मैं बताता हूँ, इसके अंदर ए इनपुट है और आउटपुट क्या होगा, ये नोट का साइन होता है, नोट, और आउटपुट भी क्या होगा, ए होगा। लेकिन इसका आउटपुट ए नहीं होगा, एक ही आउटपुट होगा, लेकिन इसका आउटपुट होगा ए डैश। ए डैश, ऊपर क्या लगा दिया मैंने, डैश, और इस डैश का मतलब होता है बेटा अपोजिट। कौन सा, अपोजिट। कहने का मतलब जो इनपुट लेगा ना उसका अपोजिट आउटपुट देगा। ये इनपुट और ये आउटपुट। वो नोट गेट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्यों आते हैं, देखो मैं बताता हूँ। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि अपोजिट गेट कौन सा है, अपोजिट आउटपुट कौन देता है,
कौन देता है भाई? अपोजिट आउटपुट नॉट गेट देता है। क्या अपोजिट देगा? ए लेगा और क्या दे देगा? ए डैश दे देगा। ए लेगा और क्या दे देगा? ए डैश दे देगा। साइन क्या है इसका? साइन क्या है? संकेत क्या है? संकेत क्या है? संकेत इसका आपका डैश है। ऊपर ये डैश जो होगा इसका संकेत होगा। ये क्वेश्चन आते हैं, संकेत वाले क्वेश्चन जरूर याद रखना। एंड का संकेत क्या था? डॉट। और का संकेत क्या था? प्लस। और नोट का संकेत क्या है? ऊपर डैश। ठीक है। और इस डैश का मतलब है अपोजिट। इस डैश का मतलब क्या है? उल्टा। क्या नाम है? उल्टा। डैश का मतलब होता है उल्टा। अब देखो बेटा, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। यहाँ पर ट्रुथ टेबल जब मैं बनाऊंगा तो सेम रहेगा इनपुट? सेम रहेगा? नहीं रहेगा भाई। कैसे सेम रहेगा? इसमें इनपुट एक ही रहेगा, तो इसका ये इनपुट गया, आउटपुट क्या निकलेगा? आउटपुट केवल ए डैश निकलेगा। ए डैश कहने का मतलब अपन इसमें बदल जाएगी सभी चीजें। इसमें क्या होगा? इसमें केवल दो ही होंगी, दो ही इनपुट होंगे, या तो 0 या फिर 1। जब इनपुट 0 होगा तो आउटपुट क्या होगा? 1। जब इनपुट 1 होगा तो आउटपुट क्या होगा? 0। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? उल्टा। इसका मतलब क्या होता है? उल्टा। और बाइनरी नंबर में दो ही चीज होगा, एक का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1। क्लियर अभी? तो इसकी का आउटपुट 1 ही होगा। आउटपुट कितना होगा? 1 होगा। अब सुनो क्वेश्चन कैसे आता है? नोट गेट से। नोट गेट से पहला तो ये क्वेश्चन आता है अपोजिट गेट कौन सा होता है? दूसरा संकेत क्या होता है? डैश। तीसरा क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि हम किसी चीज में कोई भी चीज इनपुट डालते हैं, जैसे कि मानिए कि 0 इनपुट आते हैं तो आउटपुट क्या होगा? तो आउटपुट हमेशा उसका उल्टा बनेगा। किस गेट में? नोट गेट में। बस एक ये बात याद रखें, कुछ भी डाल लें आउटपुट क्या होगा? अपोजिट होगा। क्लियर है? नोट गेट। अब और नोट गेट कहाँ काम आएगा? नोट गेट और गेट के साथ मिलकर अलग गेट बनाएगा। जैसे कि मैंने 2 गेट और बताए थे, जैसे कि मैं बताता हूँ। एक गेट है आपका नैंड गेट। कौन सा गेट जी? नोट गेट था। नोट गेट के बाद नैंड गेट बताता हूँ मैं यहाँ पर, NAND, नैंड गेट। देखिए नैंड में क्या है? नैंड में है नोट प्लस एंड। पहले तो मैं एंड गेट को बनाता हूँ। एंड गेट को बनाया था मैंने। इनपुट क्या थे? A B, ये इनपुट थे, ये इनपुट लिए थे, और आउटपुट क्या निकाला था? A डॉट B। एंड गेट में क्या निकाला था? डॉट बी। लेकिन यहाँ पर क्या लग गया? नोट। तो नोट यहाँ पर लगा दिया और आउटपुट क्या निकाल दिया? ए डॉट बी। लेकिन एक बात याद रखना, नोट लग गया तो ये पूरा अपोजिट उल्टा हो जाएगा, नहीं होगा। मैंने बताया था नोट का मतलब क्या होता है? नोट का मतलब होता है अपोजिट। ठीक है, तो ये अपोजिट हो जाएगा तो क्या इसके ऊपर पूरे के ऊपर स्लैश लगा सकता हूँ? बोलो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? A/B/? ये गलत हो जाएगा भाई, ऐसे नहीं करना है। पूरे के ऊपर स्लैश लगेगा। कहने का मतलब पहले आपको आउटपुट क्या करना है? आउटपुट पहले आपको क्रॉस करना है, उसके बाद क्या करना है? उसको उल्टा करना है। ट्रुथ टेबल में समझ में आएगा ये। देखो कैसे समझ में आएगा, मैं बताता हूँ आपको। इनपुट कितने लिए? 2, A और B। 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। 1 0, ठीक है, 0 0, दोनों 0 भी ले सकते हैं, दोनों 1 भी ले सकते हैं। 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है, फुल हो सकती है, नहीं हो सकती। अब क्या होगा? आउटपुट क्या निकलेगा? आउटपुट पहले तो निकालता हूं मैं एंड गेट का। कौन से गेट का? एंड गेट का। A डॉट B यहां पर निकला A डॉट ना, तो 0 की गुणा 0, 1 की गुणा 0 0, 0 की 0, 1 की 1। बोलो है ना? लेकिन अब मेरे को करना है कौन सा? नोट। तो जब मैं नोट करूंगा तो नोट में मैं क्या करना पड़ेगा? A डॉट B का पूरे का उल्टा करना पड़ेगा। तो ये जो भी रिजल्ट आए हैं इनका उल्टा कर दो। 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0। कहने का मतलब एंड नैंड गेट में कितने आउटपुट मिल गए? 3। लेकिन केवल एंड गेट में कितने आउटपुट मिल रहे थे? 1। ये बात याद रखना। तो ये बात समझ में नहीं आई, दोबारा वीडियो को वापस करके दोबारा समझ लेना। अब देखो क्वेश्चन क्या आ सकता है। पहला क्वेश्चन तो ये आता है एंड गेट किस किस से मिलकर बना होता है? नोट प्लस में एंड गेट से क्या बनता है? नैंड गेट बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कितने इनपुट लेता है, कितने आउटपुट निकालता है? 2 इनपुट लेता है और 1 आउटपुट निकालता है। तीसरा क्वेश्चन इसका सिंबल क्या होता है? अब देखो बेटा, ये सिंबल तो किस गेट का है? ये सिंबल तो नोट और एंड गेट का है। तो अब नैंड गेट का सिंबल क्या होगा? तो नैंड गेट का संकेत क्या होगा बेटा? इसका संकेत पता क्या होता है? इसका संकेत होता है ए ऊपर की तरफ एरो और बी। ऊपर की तरफ एरो जो होती है ये किसका संकेत होता है? नैंड गेट का संकेत होता है।
क्लियर हुई? तो ये गेट था यहाँ तक, उसके बाद बच जाता है नोर गेट। कौन सा गेट? नोर गेट। चलो नोर गेट को करते हैं, ठीक है? इसको दोबारा देख लेना अगर आपको समझ में ना आए तो। अपना वही प्रोसेस है, मैं फिर बता देता हूँ। दोनों चीज लेंगी, दोनों का मतलब एक एडवांस और एक बेसिक। आज एडवांस का टॉपिक चला हुआ है, एडवांस कंप्यूटर का टॉपिक चला हुआ है, कल आपका बेसिक का होगा। कल बेसिक में थोड़ा पढ़ के आ जाना चाहिए, आपको समझने में अच्छा रहेगा। कल बेसिक में अपन क्या करवाने वाले हैं? कल बेसिक में डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर करवाने वाले हैं या टाइप ऑफ कंप्यूटर करवाने वाले हैं, ठीक है? मतलब पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, या फिर माइक्रो, मैक्रो, सब कंप्यूटर करवाने वाले हैं। क्लियर है? नोर गेट, नोर गेट का निर्माण होता है नोट प्लस और। पहले तो बनाता हूँ कौन सा गेट? और ना, सॉरी, कौन सा गेट बनाता हूँ? और में क्या हो रहा था? और में दो इनपुट ले रहा था मैं। कितने इनपुट ले रहा था? दो, ए और दूसरा बी। ये इनपुट ले रहा था और मैं क्या कर रहा था? इसको ये थोड़ा थोड़ा ऐसे होता है, ठीक है? वो सीधा होता है, ये थोड़ा ऐसे होता है। इसके आगे क्या लगा देता हूँ? नोट, और क्या बना देता हूँ? ए प्लस बी। ये किसका है? ये है आपका और गेट का। लेकिन ऊपर क्या लगाना है? नोट। नोट के लिए क्या लगाऊंगा? अपोजिट, मतलब किसका साइन लगाऊंगा? स्लैश का साइन। अब ये क्या मिलेगा? आउटपुट क्या निकलेगा? अपोजिट निकलेगा। लेकिन इसका अगर संकेत पूछे ना, संकेत, ये संकेत इन दोनों गेटों का है, ठीक है? लेकिन अगर नोर गेट का संकेत होगा ना, तो नोर गेट का संकेत उल्टा होगा। ए नीचे की तरफ एरो और क्या? बी। उसमें नैंड गेट में ऊपर की तरफ एरो थी, इसमें नीचे की तरफ एरो। ट्रुथ टेबल क्या बनेगी? देखना, ट्रुथ टेबल क्या बनेगी? ये ट्रुथ टेबल बनेगी। ये आपकी इनपुट कितने होंगे? दो होंगे। इनपुट कितने होंगे? इनपुट ए बी। आउटपुट क्या होगा? ए प्लस बी के ऊपर स्लैश, ठीक है? पहला पॉसिबिलिटी 0 1 1 0 0 0 1 1, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है 4, ठीक है? ये मैं समझा चुका हूँ पहला गेट जब करवाया था। अब देखो, आउटपुट ए प्लस बी, 0 प्लस 1 1, लेकिन ऊपर क्या लगा हुआ है? अपोजिट का साइन। तो 0 प्लस 1 1, लेकिन 1 का उल्टा 0। बोलो आएगा? देखो 0 प्लस 1 1, लेकिन इसके ऊपर लग गया स्लैश। स्लैश का मतलब इसका उल्टा। क्लियर है? 1 प्लस 0 1, लेकिन ऊपर लग गया स्लैश, तो इसका उल्टा 0। 0 प्लस में 0 0, लेकिन ऊपर लग गया स्लैश, तो इसका उल्टा 1। 1 प्लस 1 में 1, लेकिन ऊपर लग गया स्लैश, तो क्या हो गया? 0। कहने का मतलब आउटपुट क्या निकला? केवल एक आउटपुट निकला। बोलो आया ना? क्लियर है? तो ये थे आपके गेट्स। कितने क्या थे? गेट थे। कितने गेट थे भाई? कौन से? घर वाले गेट नहीं थे, घर वाले गेट थोड़ी थे। कौन से गेट थे? ये थे आपके कंप्यूटर के गेट, जो क्या करेंगे? बाइनरी नंबर को आउटपुट में बदलेंगे। बाइनरी नंबर को किस में बदलेंगे? आउटपुट में बदलेंगे। कल अपन एक चीज और कर रहे थे, फंक्शन कीज कर रहे थे, ठीक है? अच्छे से याद होगी होंगी शायद। 5 फंक्शन की, थोड़ी और फंक्शन की कर लेते हैं। क्लियर है? देखो और कुछ पर फंक्शनल की कर लेते हैं। ये कंप्लीट हो चुका है, गेट इतने ही है। और गेट को मैं जब प्रोग्रामिंग करवाऊंगा उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो आप देखो, इसको कैंसिल करते हैं यहाँ से। देखो क्या बता रहा हूं मैं? हाँ, फंक्शन की चल रही थी अभी। क्या चल रही थी? फंक्शन कीज। फंक्शन की कितनी होती है? 12 होती है। ये बात मैं आपको बता सकता हूँ। F1 से लेकर F12 तक। देखिए कल मैंने क्या क्या बताया था? F1 बताया था, F2 बताया था, F3 बताया था, F4 बताया था, F5 बताया था। याद करने की चीज बताई। 1 मतलब गन, गन को देख कर क्या आई? एल्प याद आई। F1 किसके लिए था? एल्प के लिए। F2, अगर जिसने कल वाली वीडियो नहीं देखी वो देख लेना, बिल्कुल ठीक से करवाई थी। F2, 2 का मतलब शू, और शू बारिश में आने के बाद भीग जाते हैं, भीगने से उसको क्या करना पड़ता है? बदलना पड़ता है। तो किसी भी फोल्डर या फाइल का नेम चेंज करने के लिए, फोल्डर या फाइल का नेम चेंज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? F2 की का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद F3, 3 से ट्री, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा ट्री बिल्कुल खत्म हो जाएगा, अपन को सर्च करने पड़ेंगे, खोजने पड़ेंगे, और खोजने से अपन को ट्री मिल जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ से F3 से क्या होगा? किसी भी चीज को सर्च करना हो तो, ठीक है, खोजना हो तो। F4, 4 डोर, ये कहता है कि अगर आप कभी डोर खोलो तो आपको क्या खोलनी चाहिए? विंडो को भी खोलना चाहिए। तो किस कंप्यूटर की विंडो ओपन या क्लोज करने के लिए, ओपन या क्लोज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 4 डोर। ये मैं करवा चुका हूँ। F5, 5 क्या होता है आपका? 5 का मतलब वाइफ,
वाइफ को अगर खुश रखना है तो आप क्या करते रहो, रिफ्रेश करते रहो उसको, बार बार कुछ मतलब खिला के ले आओ या फिर कुछ भी कराओ, ठीक है, उसको रिफ्रेश करते रहो तो क्या रहेगी, खुश रहेगी। तो कंप्यूटर को क्या करते रहो, रिफ्रेश करते रहो, रिफ्रेश। तो 5 तो कभी नहीं बोलोगे, 5 वाइफ को क्या करना है, रिफ्रेश करना है। क्लियर है? चलो F6 का ज्यादा कोई फंक्शन नहीं है तो F6 को अपन नहीं करेंगे, F7 से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं, F7 से। देखिए F7 पहले तो मैं बता देता हूं F7 का कार्य क्या है, फिर मैं उसको ट्रिक से याद करूंगा। तो बेटा किसी भी कि जब अपन कुछ भी काम कर रहे होते हैं, कुछ भी मतलब लिख रहे होते हैं, कुछ भी कंप्यूटर के अंदर वर्डिंग कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर स्पेलिंग या फिर किसी भी प्रकार का एरर आ जाता है, स्पेलिंग या एरर, इनको चेक करने के लिए अपन को चेक करना कि किसी भी फाइल के अंदर स्पेलिंग या फिर कोई एरर है या नहीं है, तो किस की का प्रयोग करेंगे, F7 का प्रयोग करेंगे। तो स्पेलिंग को चेक करने के लिए 7। अब देखो याद करने की ट्रिक देखो, 7 का मतलब देखो कैसे याद रख लो। 7 आप ये याद रख सकते हो कि है ना 7 दिन में 7 फेरे होते हैं, और 7 फेरे लेने के बाद ना उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा एरर आ जाते हैं, उसको बार बार एरर को चेक करते रहना पड़ेगा। एक तो ये, दूसरी ट्रिक देखो, 7 एवन होता स्वर्ग, ठीक है। अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी लाइफ के सभी एरर्स को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, सभी एरर्स को चेक करके खत्म करना पड़ेगा, तो ही आप इसमें जा सकते हो, एवन में जा सकते हो। आप जो भी ट्रिक यूज करना चाहते हो कर सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से 7 फेरों वाली से रहेगी, 7 फेरे लेने के बाद व्यक्ति की लाइफ में क्या रहते हैं, वो एरर चेक करता रह जाता है, ठीक है। नेक्स्ट के बाद करता हूं मैं 8, F8। देखिए पहले तो मैं ये बता देता हूँ 8 का प्रयोग किस लिए किया जाता है, कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए। रिबूट समझते होगे, किसी भी कंप्यूटर को बंद करके मतलब स्टार्ट करने के लिए किसका प्रयोग क्या होता है, वो रिबूट होता है। कंप्यूटर को रिबूट करना, दोबारा स्टार्ट करना, ठीक है। तो रिबूट, कंप्यूटर को रिबूट, देखो रिबूट में यहाँ पर डबल ओ लिखा मैंने, और डबल ओ की शेप किस प्रकार से बना दी मैंने, 8 की शेप में बना दी। तो रिबूट को आप ऐसे रख सकते हो, F8 को क्या रख सकते हो, जैसे रिबूट के अंदर मैंने क्या बना दिया, ऐसे बना दिया था, ये बनाया ही नहीं बनाया। देखो डबल ओ में क्या है, डबल ओ का मतलब होता है आपका 8, ये यहाँ पर देखो, ठीक है, 8 है या नहीं है। तो रिबूट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, F8 की का प्रयोग किया जाता है। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 8 का मतलब गेट, 8 का मतलब गेट, और गेट के ऊपर कौन खड़ा है, रोबोट खड़ा है, किसके लिए, चौकीदारा करने के लिए, ठीक है। तो रिब्यूट करने के लिए 8 गेट, ऐसे भी याद कर सकते हो, क्लियर है। उसके बाद F9, पहले तो ये देखो F9 का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो इस F9 का प्रयोग किया जाता है रिमूव सिलेक्टेड पोर्शन। कंप्यूटर के अंदर कोई भी पोर्शन अगर आपको रिमूव करना है, सिलेक्ट करके उसको क्या करना है, रिमूव करना है, सिलेक्टेड पोर्शन को रिमूव करना है, तो आपको किस की का प्रयोग करना पड़ेगा, F9 का प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखो 9 की ट्रिक तो बहुत अच्छी है, 9 और वाइन। अगर आप वाइन को पियोगे तो आप वाइन पियोगे, नशा होगा, नशा होने पर आप सभी जगहों से क्या कर दिए जाओगे, रिमूव कर दिए जाओगे, सिलेक्ट कर रिमूव कर दिए जाओगे। अगर आप शराब पियोगे, वाइन पियोगे, तो जॉब से भी निकाल दिए जाओगे, जॉब से भी रिमूव कर दिए जाओगे, समाज से भी रिमूव कर दिया जाओगे, ठीक है। हर जगह से सिलेक्ट करके आपको क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। तो F9 का मतलब होता है टू रिमूव द पोर्शन, सिलेक्टेड पोर्शन। नेक्स्ट है बेटा F10 को याद करने के लिए क्या होगा, इस F10 राइट क्लिक, अगर आपको किसी भी मतलब राइट क्लिक लगाना है तो उसके लिए F10 का प्रयोग किया जाता है। ये ज्यादा नहीं पूछा जाता, कभी भी एग्जाम में आपसे नहीं आएगा। राइट क्लिक वैसे लिख लेना, राइट क्लिक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, F10 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बेटा F11, हाँ इसका ज्यादा यूज होता है। F11 कंप्यूटर की पूरी स्क्रीन करने के लिए, फुल स्क्रीन करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है, फुल स्क्रीन करने के लिए, किसके लिए, फुल स्क्रीन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, F11 का। ऐसे याद रखो 11 और लेमन नींबू,
नींबू खट्टा इतना होता है कि अगर आप उसको अगर थोड़ा भी चाटते हो तो उससे क्या हो जाता है, आपके पूरा दिमाग क्या हो जाता है, खुल जाता है। क्या हो जाता है, खुल जाता है। ऐसे याद रखो, फुल स्क्रीन। तो फुल स्क्रीन का मतलब 11, 11 से लेमन, 11 से लेमन, और लेमन खाने से क्या हो जाता है, आपका पूरा का पूरा दिमाग खुल जाता है। उसके बाद F12, तो आप लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट की है F12, क्या है, F12 है लास्ट की, और लास्ट की अपन क्या करते हैं, लास्ट में अपन सेव करते हैं, किसी भी फाइल को क्या करते हैं, सेव करते हैं, सेव एज। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि लास्ट में अपन क्या करते हैं, सभी चीजों को सेव करते हैं। सो सेव एज के लिए F12 का प्रयोग किया जाता है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, टावल को सेव रखो, 12 को सेव रखो। ठीक है, क्लियर है। तो ये थी अपनी 11 मतलब 12 की फंक्शन की, जिनको अपन विद शॉर्टकट की के साथ अपन कर चुके हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। जिसको ये समझ में नहीं आया वो क्या करना, कल वाली वीडियो से 5 की मैंने कल करवाई थी, सारी की सारी आज इसलिए नहीं करवाई थी क्योंकि देखो सारा फंक्शन अपन ये ना, ये सारा रटने वाला फंक्शन है, ये अपन हर लेक्चर के लास्ट में कर लिया करेंगे। देखो लेक्चर का लास्ट वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि उसके अंदर 2 नंबर का काम आपको डेड श्योर मिलेगा। लास्ट में अपन क्या कराया करेंगे, डेली एक तो अपन फंक्शन की होगी, कल से अपन क्या स्टार्ट कर देंगे, कल से स्टार्ट कर देंगे, लास्ट में अपन 5-10 शॉर्टकट की करेंगे। ठीक है, फिर 5-10 अपन क्या करेंगे, फुल फॉर्म्स किया करेंगे। ठीक है, तो फुल फॉर्म, शॉर्टकट की, एक्सटेंशन, फंक्शन की, इन सभी से मिलके 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अपन ये जितना भी रेक्टिफिकेशन वाला जितना भी पोर्शन ना, वो लास्ट में ऐसे फिनिश कर देंगे, अपन को पता भी नहीं चलेगा, अपन टॉपिक करते रहेंगे और लास्ट में रेक्टिफिकेशन वाला भी सोल्व करते रहेंगे। क्लियर। तो आज अपन ने लॉजिक गेट किए प्लस सारी की सारी फंक्शन की को समाप्त कर दिया है। कल अपन जो अपना बेसिक कंप्यूटर है वहां से एक अच्छा टॉपिक, थोड़ा कल वाला लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक तो अपन निपटारा करने वाले हैं किसका, एक तो बिल्कुल उसकी है ना आहुति दे देंगे अपन जितना भी कंप्यूटर का डेवलपमेंट है, जैसे जितनी भी पीडीआई 1G आया, 2G आया, 3G आया, 5G आया, 4G आया, मतलब जितनी भी जनरेशन है, ठीक है, कंप्यूटर की उसमें, या फिर जितने भी प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो, मैक्रो, मिनी, सुपर, क्वांटम, जितने भी कंप्यूटर होते हैं उन सभी का की आहुति डाल देंगे। ठीक है, पूरा का पूरा कर देंगे, फिर अपन इनपुट आउटपुट की तरफ चलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अपने पास बचे हैं कितने, 20 दिन, मान के चलो 20 दिन, अपने आएंगे 20 लेक्चर, कंप्यूटर से रिलेटेड बात कर रहा हूँ मैं। 20 लेक्चर में अपन क्या करने वाले हैं, कंप्यूटर को बिल्कुल खत्म करने वाले हैं। हरियाणा का मैं गारंटी लेता हूँ कुछ भी नहीं रहने वाला। ठीक है, आप बस साथ है ना, मैं गारंटी लेता हूँ आपका कुछ नहीं रहने दूंगा किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर, प्लस साइंस के अंदर भी। ठीक है, और प्रीवियस ईयर का भी उसको थोड़ा ना इन वीडियोस को ना थोड़ा शेयर करता रिया करो। पता है क्या है, अगर शेयर करोगे तो सब लोगों के पास पहुंचेगा, उनको भी पता चलेगा कि हाँ कुछ ना कुछ हो रहा है। ठीक है, तो इससे थोड़ा मेरे को भी थोड़ा मतलब इनकरेज मिलेगा भी, कुछ शेयर हो रही है तो वीडियो बनाने का और भी अच्छी वीडियो बनाने का मन करेगा। ठीक है, यहाँ पर इसको फिनिश करते हैं, धन्यवाद।